हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्याओं का विस्तार दशमलव प्रसार किस प्रकार किया जाता है। दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। शांत होने का मतलब है शेषफल 0 आ जाता है। और एक दूसरा टाइप इसमें होता है, दूसरी स्थिति होती है कि दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कभी भी शून्य नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई एक अंक या एक से अधिक अंक बार बार उस दशमलव प्रसार में बार बार रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और ये केवल परिमेय संख्याओं में ही होता है। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याओं में दो तरह का दशमलव प्रसार होता है। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती, तो हम ये पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में ये भी जान चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है उसको p/q फॉर्म में कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन कराए थे, एग्जाम्पल कराए थे, जिसमें कि हमने ये सिद्ध किया था कि किसी दशमलव प्रसार को p/q फॉर्म में किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो पीछे पढ़ा था, और आज का भी टॉपिक ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके परीक्षा में ये आता है कि हम परिमेय संख्याओं को p/q के फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, या परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में के दशमलव प्रसार के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.3 के कुछ प्रश्न को हल करेंगे। हम ये समझेंगे इसमें कि अपरिमेय संख्याओं का प्रसार किस प्रकार होता है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है और उसको p/q फॉर्म में किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। और इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो देखते हैं। दशमलव प्रसार किसका? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार करते हैं। इसका जो दशमलव प्रसार होता है अनवसानी अनावर्ती, न तो वो शून्य होता है, और दशमलव प्रसार में न तो कोई ऐसा अंक या एक से अधिक अंक बार बार पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, न तो शेषफल 0 होता है, न तो कोई भी एक संख्या बार बार रिपीट होती है या एक से अधिक संख्या बार बार रिपीट होती है। इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, अनवसानी, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है जो रिपीट ना हो। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब जो पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई दशमलव प्रसार में कोई ऐसी संख्या नहीं होती है कि जो
की रिपीट हो। तो ये होता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल है इसका, जैसे एग्जाम्पल एक है 0.10110 11110 और 11110 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी एक संख्या या एक से अधिक अंकों का कोई समूह ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट होता हो। ये जो 11 और 00 जो देख रहे हैं, जो बार बार आ रहा है, ये रिपीट नहीं करते हैं। ये एक समय एक स्टेप के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से एक एग्जांपल और दूसरा है कि ये है √2 की वैल्यू होती है 1.414213573095068872420996 एंड सो ऑन। तो इसमें आपने देखा कि ये जो √2 का जो दशमलव प्रसार है, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसा अंक नहीं है जो रिपीट होता हो, एक समय अंतराल के बाद रिपीट होता हो। तो √2 एक अपरिमेय संख्या का प्रसार ये है। पाई आप जानते हैं कि 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है, कभी नहीं होता है, वो लगभग होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। पाई का मान होता है 3.14159265358। तो हम देखते हैं कि पाई जो है 22/7 नहीं का मान 22/7 नहीं होता है, ये लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट जो होता है। पाई बराबर 3.141592653589793238463832795 एंड सो ऑन। इसमें आप देखते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या या संख्या का समूह नहीं है, कोई भी एक अंक या एक अंक का समूह नहीं है कि जो बार बार रिपीट होता है। सभी डिफरेंट जो है इस प्रसार में है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल आपको बताया गया है, ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार इस प्रकार से होता है। 800 से 500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 800 से लेके 500 ईसा के पूर्व वैदिक जो युग था, उसमें एक गणितीय ग्रंथ में कुछ फार्मूले थे जिससे कि √2 की वैल्यू ज्ञात की गई है। √2 बराबर होता है 1 + 3 + 1/4 × 1/3 -1/34 × 1/4 × 1/3 बराबर होता है 1.41425156। तो कहने का मतलब है कि ईसा से 800 से लेकर 500 वर्ष पूर्व भी हमारे देश के जो ग्रंथ है उसमें पाई का मान √2 का मान ज्ञात हो चुका था। इसके बाद आर्यभट्ट जो है, जो एक महान गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ थे, और इनका जो कार्यकाल था, इनका जो जन्म और मृत्यु का समय था 476 से 550 ईसा ईस्वी में इनका जन्म हुआ था 476 और मृत्यु हुई थी 550। तो इस समय एक भारतीय महान गणितज्ञ थे और एक खगोलविद थे। इन्होंने पाई का मान ज्ञात किया था 3.1416 ज्ञात किया था। इस तरीके से एक उदाहरण देने का मतलब ये है कि हमारा जो है प्राचीन जो वैदिक युग था, या प्राचीन जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, वे कितने एडवांस थे कि जिन्होंने
√2 का मान बहुत पहले ही ज्ञात कर लिया था या पाई का मान बहुत पहले ही ज्ञात कर लिया था। अब हम एग्जाम्पल पर जाते हैं, उदाहरण स्टार्ट करते हैं। उदाहरण ये है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 1/7 और 2/7 के बीच में जितनी भी अपरिमेय संख्या की जो केवल एक अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि 1/7 का हम दशमलव प्रसार अगर करते हैं तो ये आता है 0.142859 और उसके ऊपर बार लगा दिया गया है क्योंकि एक परिमेय संख्या है। 1/7 भी परिमेय संख्या है और 2/7 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 1/7 का मान है 0.142857 बार। इस पे बार लग जाता है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। तो 2/7 बराबर 0.28571 बार, ये भी एक परिमेय संख्या है। और 1/7 और 2/7 दोनों ही परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार है। 1/7 का दशमलव प्रसार ये है, 2/7 का दशमलव प्रसार ये है। इन दोनों दशमलव प्रसार दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित एक अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो वो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका जो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, न तो वो रिपीट होता है और न तो उसका विभाजन कर, न तो शेषफल 0 होता है, न तो शेषफल 0 आता है और न तो कोई ऐसी संख्या होती है, अंक होता है दशमलव प्रसार में जो बार बार रिपीट होता हो। इसका एग्जांपल है 0.150 1500 1500 1500 एंड सो ऑन। अब इसमें आप ये देखिए 150 आ रहा है तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हो रही है, एक पैटर्न नहीं बन रहा है। 150 1500 हो गया, डिफरेंट हो गया, फिर 15000 हो गया, चेंज हो रहा है। 15 4 टाइम्स 0 आ रहा है, उसके बाद 15 5 टाइम, मतलब इसमें कोई भी एक अंक या एक से अधिक अंकों का समूह वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको याद कर लेंगे। अपरिमेय संख्या का अगर एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है और ये जो अपरिमेय संख्या है ये 0.142859 और 0.285714 बार के बीच में है, इससे अधिक है और इससे कम है, बीच में। आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका है 36/100। इसको हम अगर 36 को 100 से भाग देते हैं तो 0.36 आता है और इसके बाद शेष 0 आ जाता है। ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती है संख्या। जो कोई संख्या विभाजित हो जाती है इसका मतलब तभी शेष 0 आता है, तो इसमें शेष 0 आ गया, इसलिए ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार तभी होता है जब शेष 0 आ जाता है। तो शांत किस में होता है? परिमेय संख्या में होता है। शांत दशमलव प्रसार केवल परिमेय संख्या में है। दूसरा एग्जाम्पल है 1/11 बराबर 0.09। ये अशांत है क्योंकि बार लगा है, बार का मतलब है 0.9 पे बार लगा है, तो इसको हम आगे अगर प्रसार करके लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 0.090909 ये आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। 09 रिपीट होगा और ये कभी भी
इसका शेष 0 नहीं होगा, तो ये अशांत भी है और आवर्ती भी है। ये परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे थर्ड है 4 सही 1/8। इसका हम दशमलव प्रसार देखते हैं। तो 4/32 एक 33 बराबर, अगर 33 में को 8 से भाग देते हैं तो 4.125 शेष 0 आ जाते हैं। यहाँ जब शेष 0 हो गया तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, शेष 0 आ गया, तो यह एक शांत है। हमें इन क्वेश्चन में ये बताने हैं, प्रसार करने के बाद ये बताने हैं कि ये प्रसार किस प्रकार का होता है। ये प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, दो ही तरह का हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या में दो ही तरह का प्रसार होता है। या तो शांत होगा, दशमलव 0 शेष 0 हो गया तो शांत हो गया, शेष 0 नहीं हुआ तो अशांत हो गया। और आवर्ती इसलिए कहते हैं कि ये बार बार कोई पॉइंट जो है, कोई भी अंक या डिजिट जो है बार बार रिपीट होता है, तो ये क्या है, ये शांत है। 3/13 को देखते हैं, इसको भाग देने पर आता है 0.230769, बार लगा दिया। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 जो अंकों का समूह है ये बार बार रिपीट होगा। अगले स्टेप में भी अगर बार हटा दें तो क्या लिखेंगे, इसको 0.230769, फिर लिखेंगे 230769, फिर लिखेंगे 230769। तो ये अशांत है, शेष 0 आएगा और ये बार बार ये 6 जो अंकों का समूह है ये बार बार रिपीट होगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/11, 2 को 11 से भाग दीजिए तो आता है 0.18। इसमें भी शेष बार लग गया, इसका मतलब इसमें भी शेष 0 नहीं आता है और ये 18 एंड सो ऑन आता ही रहेगा। तो ये पहली बात तो ये अशांत है क्योंकि शेष 0 नहीं हुआ, दूसरी बात ये आवर्ती है, दोनों मिला के पढ़ेंगे अशांत आवर्ती, क्योंकि शेष भी 0 नहीं हो रहा है और एक जो 2 अंक हैं, 2 अंक 1 और 8 जो 2 अंक है ये बार बार रिपीट होगा, 0.18 एंड 6 एग्जाम्पल है, 6 क्वेश्चन है। 329/400, 329 को 400 से भाग दीजिए तो ये आता है 0.8225। इससे बार नहीं लगा क्योंकि इसका शेष 0 हो गया, ये शांत है। तो इसमें हमें बताना था भाग देने के बाद दशमलव प्रसार करने के बाद दशमलव प्रसार निकालते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि तब तक हम भाग देते हैं जब तक कि शेष आता जाता है। जब शेष 0 हो जाता है तो भाग की प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर शेष 0 नहीं होगा तब तक भाग देते रहेंगे। 8-10 स्थानों तक हम भाग देते जाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा एक अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या 2 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 3 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 4 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 5 अंक भी रिपीट हो सकते हैं। उनको पहचानना है और उनके ऊपर ये बार का निशान देना है। बार का मतलब है कोई भी 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक वो रिपीट होते हैं तो उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/7, यदि 1/7 का मान है 0.142, अगर 1/7 बराबर है 0.142857 तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का हमें दशमलव प्रसार बिना भाग दिए याद करना है। तो हम जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857। पीछे आप देख चुके हैं 1/7 का मान, तो 1 को 7 से डिवाइड करने पर आता है 0.142857 और यही रिपीट हो जाएगी। 6 जो डिजिट है, अंक है, ये फिर रिपीट होगा 142
857 बार बार रिपीट होगा, इसलिए हमने बार लगा दिया जिससे कि हमें ये लंबा ना लिखना पड़े। तो ये 1/7 का मान इतना आ गया। 2/7 का मान क्या आएगा? 2/7 1/7 का 2 गुना है, डबल है, तो ये भी डबल हो जाएगा। 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, ये डबल हो जाएगा। 3/7 का मतलब 3 गुणे 1/7, मतलब 1/7 का 3 गुना, इसका 3 गुना आ जाएगा। इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 1 3 और 24 1 25, 2 3 2 6, 2 8 और 3 4 12 और 3 3 1 4, ये आ गया 0.428571 बार। इसी तरह से 4/7 है, वो 1/7 का 4 गुना है, 4 गुणा 1/7 है, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, ये 1/7 वाला जो मान है इसमें, तो ये आ जाएगा, ये आएगा गुणा करने पे 0.714285। 5/7 5 से गुणा करना पड़ेगा, 6/7 6 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से ये बिना भाग दिए हमने एक याद कर लिया कि 2/7 का मान कितना होगा, 3/7 का मान कितना होगा, 4/7 का मान, और 5/7 और 6/7 का मान। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। तीसरा है, निम्न को p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित व्यक्त कीजिए जहां p q पूर्णांक है और q बराबर 0। क्योंकि ये जो वर्ड है, ये स्टेटमेंट हमेशा आता है कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इसका 0.6 बार, इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। पिछले वीडियो में भी आपने कुछ उदाहरण देखे थे जिसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में बताया था। 0.6 बार को हम क्या करेंगे, 0.6 बार का मतलब होता है 6 जो है एक डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है और शेष इसका 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिखते हैं 0.666 एंड सो आगे तक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, x बराबर 0.6 मान लेंगे, बराबर 0.6666 भी लिख सकते हैं। अब एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक रिपीट होता, 2 अलग अलग अंक रिपीट होते तो हम 100 से गुणा करते, 3 अलग अलग अंक रिपीट होते तो हम 1000 से गुणा करते। यहाँ 10 से गुणा करना पड़ा क्योंकि 6 ही एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 10 का x में गुणा करेंगे, और अगर लेफ्ट में गुणा किया x में 10 का किया तो हमें इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 गुणे 0.666, 10 का x में गुणा करेंगे 10 x होगा, बराबर इसका गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है एक अंक आगे यहाँ की यहाँ आ जाता है, ये बन जाता है 6.666 एंड 4। अब 6.666 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 6 को हम अलग रख लें, पूर्णांक में रख लें, प्लस यहाँ 0 आ जाएगा तो 0.6666 ये आ जाएगा। अब ये हमने मान लिया था कि 0.666 बराबर x, इसके जगह पर हमने x लिख लिया, 6 को 6 लिख दिया। यहाँ लेफ्ट में है 10x और राइट में है x, तो 10x माइनस x बराबर 6, तो 10x में से x घटाएंगे 9x होगा बराबर 6। तो 9x बराबर 6 है तो x बराबर होगा 6/9। 6 को आप काटो, 3 दूनी 6, 3 3 2/3 आ जाएगा, जो कि p/q के रूप में है। ये आंसर आ जाएगा 2/3, जो कि p/q के फॉर्म में है। p की वैल्यू 2, q की वैल्यू, ये हो गया आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन 3 का जो सेकेंड पार्ट है इसको करेंगे। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे, देखेंगे 0.47 बार
ये केवल 7 के ऊपर बार है, क्योंकि 7 जो है रिपीट होगा, तो हम इसको लिखेंगे 0.477777। जिस पे बार है उसी संख्या को रिपीट करेंगे। 4 पे बार नहीं है तो इसको नहीं रिपीट करेंगे। 7 पे बार है इसलिए 7 को रिपीट करेंगे। ये हो गया 0.4777। मान लिया 0.47 को हमने x ले लिया। अब हमने 0.47 को 7 बार को हमने 10 से गुणा किया, तो इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। 10x को लेफ्ट लाओ, 10x हो गया, इसको राइट लाओ, 10 गुणे 0.4777 एंड सो ऑन। 10 से हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 4 के आगे चला जाएगा, एक अंक आगे खिसक जाएगा और ये होगा 4.777 एंड। अब हम 4.777 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट करेंगे 4.3, तो 4.3 इसमें से अगर माइनस करोगे तो यहाँ 4 जो है शेष आ जाएगा। ये 4 यहाँ शेष आ गया और 7 यानी फिर वही आ जाता है 0.4777 और इसमें से जो एक्स्ट्रा है 4.3 इसको हमने अलग कर दिया। तो 4.3 अलग है, एक्स्ट्रा है, इससे 0.4777 से। और बच क्या जाएगा, यही बचना चाहिए, वो 0.477 ही बचना चाहिए, क्योंकि हम इसको x मान चुके हैं और हम इसके जगह पर सीधे हम x लिख सकते हैं। और 4.3 जो एक्स्ट्रा था उसको अलग रख दिया। और हमने लेफ्ट में 10x आया था, 10x में से x राइट में इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर 10x माइनस x 9x बराबर 4.3। x बराबर 4.3/9। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, तो ये 43/90, 43/90 ये आंसर आ जाएगा p/q के रूप में। अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट। एक क्वेश्चन और है, इसको भी दशमलव पूछा है, उसमें लिखने p/q फॉर्म में लिखने हैं इसको भी। ये है ये है 0.001 बार मतलब यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है एक साथ। 0 भी रिपीट हो रहा है, मतलब 001 एक रिपीट हो रहा है साथ में, इसलिए 001 के ऊपर हमने बार लगा दिया है। यानी ऐसे हो रहा है 0.001 001 001 001। तो हमने इसको x ले लिया, बार को 0.001 बार को हमने x ले लिया। अब यहाँ 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 3 के लिए 1000 से गुणा करेंगे। अगर 2 रिपीट होते हैं तो 100 से, 1 रिपीट होता है तो 10 से, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया। तो 1000 से गुणा करने से 1000x हो गया और 1000 का इसमें गुणा किया, तो ये दशमलव जो है 3 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, तो ये एक जो है यहाँ आ जाएगा और क्या बच जाएगा 001 001, ये चलता रहेगा। और हम इसमें से एक को अलग कर लेंगे तो वही संख्या बच जाएगी जो हमने x लिया था, यानी यानी क्या बच गई संख्या 0.001 001 001। एक को हमने बाहर ले लिया अलग इसलिए लेते हैं कि x का मान यहाँ हमें लिखना है, x लिखना है, इसलिए करते। अब 1000x माइनस x को माइनस कर देंगे, लेफ्ट में जाएगा, तो 1000x माइनस x 999x बराबर 1, x बराबर 1/999, ये p/q के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो हमने ये पूरे को हमने x ले लिया, जैसे हमने पहले भी किया था, x लिया तो x बराबर 0.999 आ गया। तो जो 9 इसमें एक जो है अंक रिपीट हो रहा है जो कि 9 है, इसलिए ऊपर बार लगा देते हैं, 9 बार 0.9 बार। हम देखते हैं कि दोनों साइड को गुणा करते हैं, जैसे पीछे हमने किया था
10 गुणे x बराबर, इसको में भी 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणे 0.9999। अब ये 10x हो गया ये, और ये हो गया ये 9, 10 से गुणा करने पर 1 10 में ये राइट साइड में यहाँ आ जाएगा, 9 के बाद 9.999 आ जाएगा। 9 एक्स्ट्रा है, 9 को हमने अलग कर लिया, तो ये वही बच जाएगा जो हमने x माना था, 0.999 बराबर x। इसके स्थान पर लिखेंगे x लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे x। तो 9 + x हो जाएगा, और 10x माइनस x को लेफ्ट लाएंगे, 10x माइनस x बराबर 9, तो 9x 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा 9, तो x बराबर 9/9 बराबर 1, ये आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से x का मान 1 आ गया, जो कि p/q फॉर्म में है। हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, ये भी p/q फॉर्म में है। तो ये, तो एक बार और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि p/q फॉर्म में केवल परिमेय संख्याओं को ही व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय को नहीं। तो यही आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं, और अगला जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो है इसके अगला जो टॉपिक है उसको बनाएंगे। उसके लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।